की राजधानी बीजिंग में दुनिया के ताकतवर देशों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही उत्तर कोरिया के सुप्रीमो किम जोंग उन की, यानी कि चीन के दौरे पर उनका एक अलग ही जलवा देखने को मिला। लेकिन बीजिंग में बुधवार को एक अलग ही तरह का नजारा भी देखने को मिला है, जिसकी अब पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है। और ये नजारा देखने को मिला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात के बाद। हुआ ये था कि दोनों नेता चीन की राजधानी में आयोजित भव्य विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरी दुनिया भर को चौंका दिया है। दरअसल पुतिन और किम जोंग उन की औपचारिक बातचीत जैसे ही खत्म हुई तो उसके तुरंत बाद ही किम के दो खास सदस्य कमरे में ऐसे घुसे जैसे किसी अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हो। उनके हाथों में दस्ताने और सैनिटाइजर थे। एक सहयोगी ने किम के बैठने वाली कुर्सी को बैकरेस्ट को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं दूसरा उनके इस्तेमाल किए गए गिलास को बड़ी ही चालाकी के साथ ट्रे में रखकर अपने साथ ले गया। कुर्सी के हत्थे टेबल की सतह को भी रगड़ कर साफ किया गया था। टारगेट सिर्फ एक था कि किम का कोई भी निशान चीन में ना बच सके। रूसी पत्रकार अलेक्जेंडर यूनाशेव, जिन्होंने इस घटना को देखा, उन्होंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा, पुतिन से मुलाकात के बाद जब किम जोंग उन उठे तो उत्तर कोरिया के स्टाफ तुरंत किम के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने किम की मौजूदगी के हर सबूत मिटा दिए। उन्होंने गिलास उठाया, कुर्सी को चमकाया और हर सतह को पोंछ डाला जहां जहां किम का हाथ गया था। जबकि इसे लेकर एक्सपर्ट मानते हैं कि किम जोंग उन की टीम को डर था कि कहीं रूसी सुरक्षा एजेंसियां चीनी खुफिया तंत्र उनके नेता के डीएनए, पसीने या शरीर से जुड़े अन्य बायोलॉजिकल सैंपल ना ले ले। ये नमूने किसी देश के नेता की सेहत, बीमारी या कमजोरी के राज खोल सकते हैं, जो रणनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील जानकारी होती है। आपको बता दें, पुतिन भी किम जोंग उन से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी पुतिन विदेशी यात्राओं पर जाते हैं तो उनकी टीम उनके यूरिन और मल तक को इकट्ठा करके सुरक्षित बैग्स में बंद करती है और खास सूटकेस में वापस रूस ले जाती है। इसका मकसद है कि किसी भी विदेशी एजेंसी को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हाथ न लगे। 2017 से ही इस प्रोटोकॉल को अपनाया जा रहा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान भी पुतिन की टीम ने यही प्रक्रिया अपनाई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों नेता किस हद तक अपनी जैविक पहचान को हथियार की तरह देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजिंग से तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है।